राधे राधे सभी को। इसमें हम परम पूज्य बाबा श्री नीम करौली महाराज जी की समाधि का दर्शन करेंगे। हमने पहले तो उनकी महिमा व समाधि की पूरी गाथा सुनाई है। उसके पश्चात समाधि के दर्शन व उनके कुछ चमत्कार व भक्तों पर करी गई कृपा का वर्णन किया गया है। आप हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए व बाबा की समाधि के दर्शन करिए जो वृंदावन में स्थित है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिएगा जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। राधे राधे सभी को। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम बताएंगे आपको नीम करौली महाराज जी की महासमाधि के बारे में। महाराज जी को अपने शरीर के अंत का आभास बहुत पहले ही हो चुका था। कैची धाम के लोग बताते हैं कि जब महाराज जी कैची धाम से वृंदावन की ओर जा रहे थे तब उन्होंने कैची धाम के सभी मंदिरों में अपना माथा टेका, प्रणाम किया। इसके बाद माँ दुर्गा और हनुमान जी के मंदिर के सामने बाबा जी ने अपना कंबल फेंक दिया। बाद में भक्तों ने उन्हें कंबल उड़ाया था। दोस्तों, महाराज जी जब भी कैची धाम से वृंदावन की ओर जाते थे तो हमेशा वह जीप से सफर करते थे, परंतु इस बार महाराज जी ने ट्रेन का सफर चुना और यह भी एक रहस्य बना रहा। यह दिन है 9 सितंबर 1973 का, जब बाबा जी ने कैची धाम से वृंदावन की ओर जाने का निर्णय लिया। वह निकल पड़े। जब गाड़ी मथुरा में रुकी तो सभी रेलगाड़ी से भक्तजन उतर गए। स्टेशन पर कुछ भक्तों ने बाबा के पैर भी छुए, लेकिन कुछ समय बाद बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके शरीर से पसीना आने लगा। उन्होंने पानी मांगा और पानी पीने के बाद उन्होंने वृंदावन ले चलने का आदेश दिया। जब तक एक टैक्सी की व्यवस्था की गई तब तक बाबा जी बेहोश हो गए थे। उन्हें आश्रम ले जाने की बजाय भक्त उन्हें वृंदावन में रामकृष्ण मिशन अस्पताल में ले गए, जहां महाराज जी को ऑक्सीजन दिया गया। जब उनकी रक्तचाप की जांच की तैयारी की जा रही थी तो बाबा ने नाक से अपने ऑक्सीजन ट्यूब को खींच लिया, रक्तचाप के यंत्र को एक तरफ धकेल दिया और धीमी आवाज में कहा, यह सब बेकार है। इसके तत्काल बाद उन्होंने भगवान का नाम 3 बार दोहराया, जगदीश जगदीश जगदीश, और फिर उनका शरीर शिथिल पड़ गया। 11 सितंबर 1973 को मध्य रात्रि में 1:15 पर अनंत चतुर्दशी का पवित्र दिन था, जब बाबा जी ने हृदयाघात के कारण खुद को अनंत में विलीन कर लिया। जब पूरा भारत गहरी नींद में सो रहा था, बाबा ने अपनी इस भौतिक लीला को अपने भक्तों से दूर समाप्त कर दिया। बाबा के शरीर को वृंदावन आश्रम ले जाया गया, जहां चौकीदार त्रिलोक सिंह रात में उनके साथ बैठे रहे। त्रिलोक सिंह जी ने बाबा के हाथों को अपने हाथ में पकड़ा। वह अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। उन्होंने बाबा के नब्ज चलने का अनुभव किया। जबकि उन्होंने आंखें खोली अपनी तो वह शांत थी। इस तरह बाबा की अलौकिक दिव्य खेल शुरू हुए। बनवारी लाल पाठक जी, वृंदावन के पुजारी जी, बाबा जी के एक अन्य भक्त अस्पताल पहुंचे थे क्योंकि महाराज जी को आश्रम ले जाया जाना था। उन्होंने आगरा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, नैनीताल और अन्य शहरों में फ़ोन या टेलीग्राम के जरिए लोगों को सूचित करना शुरू कर दिया था। अखिल भारतीय आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो ने भी अपने सुबह और शाम के समाचारों में पूरे देश में यह समाचार प्रसारित किया। अगले सुबह हर जगह से भक्तजन वृंदावन के लिए रवाना हो गए थे। जहाँ भी समाचार प्राप्त हुआ और जिसे भी प्राप्त हुआ, सब हक्के बक्के रह गए और समझ नहीं पा रहे थे कि बाबा जी के साथ आखिर क्या हुआ। वृंदावन आश्रम में भक्त जनों बाबा के अंतिम संस्कार की विधि और तरीकों का फैसला नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग जल में विसर्जन के पक्ष में थे, कुछ लोग ज़मीन में समाधि बनाकर स्मारक का बनाना चाहते थे। तभी वृंदावन में एक प्रसिद्ध संत बाबा लीलन ठाकुर, जिन्हें पागल बाबा के नाम से भी जाना जाता था, वहां पहुंचे। पागल बाबा ने अंतिम निर्णय लिया कि महाराज जी का दाह संस्कार होना चाहिए और यह आश्रम के अंदर उसी स्थान पर होना चाहिए जहां पर यज्ञ किया जाता है, और उस जगह के चारों ओर पहले से ही एक छोटे पत्थर की दीवार
खड़ी की गई थी। इसे ऐसे बनाए रखा गया था जैसे कि इसका उद्देश्य महाराज जी के दाह संस्कार से ही तैयार किया गया हो। दोपहर 2 बजे तक श्री सिद्धि माँ नहीं पहुंची थी। लोग भूखे और प्यासे थे। उनमें से ज्यादातर लोग दाह संस्कार में विलंब नहीं करना चाहते थे, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि उन्हें श्री सिद्धि माँ का इंतजार करना चाहिए। जब बहुमत की राय पूरी तरह प्रभावित हुई तो बाबा जी का शरीर आश्रम के आंगन में लाया गया। तभी अचानक कहीं से एक भयंकर तूफान उठा। इतनी तेज बारिश हुई कि लोगों को 10 कदम दूरी से भी अधिक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बादलों से वातावरण में अंधकार छा गया। यहाँ तक कि गुजरती हुई गाड़ियों की हेडलाइट्स भी बंद पड़ गई थी। परिणाम स्वरूप बाबा जी का अर्थी को बरामदे में ही रखना पड़ा और थोड़ी देर बाद वहां श्री सिद्धि माँ पहुंच गईं। जैसे ही श्री सिद्धि माँ ने गाड़ी से बाहर अपना कदम रखा तो तूफान शांत हो गया। उनके आने पे माहौल और गमगमीन हो गया। तब चंदन की लकड़ी की व्यवस्था की गई और लोगों ने अपने प्यारे बाबा जी के दर्शन किए। बाबा ऐसे लगते थे जैसे वह गहरी नींद में थे। उनका चेहरा पहले की तरह ही चमक रहा था। बाबा जी को फूलों से सजी हुई अर्थी पर रखा गया। अर्थी को कंधा देने वाले पहले व्यक्ति बाबा जी के प्रिय भक्त कैची धाम के पूर्णानंद तिवारी ही थे। बाबा जी ने अंत समय में भी यही कहा था कि भक्त पूर्णानंद उनके अर्थी को पहला कंधा देंगे। उसके बाद उनके शव को एक वाहन में रखा गया और वृंदावन में चारों तरफ भक्तों के दर्शन के लिए ले जाया गया। भक्ति संगीत के साथ, जैसा कि संतों के लिए पारंपरिक तौर पर किया जाता है, भक्तों की एक बेड़ी भीड़ बाबा जी के पीछे खड़ी थी और लोगों ने मंदिरों और घरों से उन पर फूल बरसाए। लोगों ने हर कदम पर गाड़ी को रोककर बाबा जी की आरती करी। लोगों के कई अनुभव रहे, जैसे कि जगमोहन शर्मा ने देखा कि अग्नि में राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में बाबा जी खड़े थे और हनुमान जी उनकी परिक्रमा कर रहे थे। अग्नि शांत होने के बाद जब अस्थियां एकत्रित की गईं, कुछ कलशों को वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज और पवित्र तीर्थों पर ले जाया गया, जहां उन्हें गंगा के पवित्र जल में विसर्जित कर दिया गया। कुछ दूसरे कलशों को बाबा जी के आश्रम में भेजा गया। उन कलशों के ऊपर बाबा जी की मूर्ति को स्थापित किया गया। केहर सिंह जी को बाबा जी के अवशेषों को इकट्ठा करते हुए देख देव कामता दीक्षित जी ने कहा कि बाबा जी ने एक बार कहा था कि उन्होंने बाबा को यह कहते हुए सुना था कि केहर सिंह ही मेरे फूल चुन लेगा। उस समय बाबा के शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता था, पर वो शब्द सही साबित हुए। महासमाधि के 13वें दिन वृंदावन आश्रम में एक भव्य भंडारा आयोजित किया गया। रीति रिवाजों के अनुसार कैची आश्रम में 12वें दिन भंडारा किया गया। बाबा जी अब भी भक्तजनों पे अपनी कृपा बनाए हुए हैं। हृदय में निर्मलता का भाव होना चाहिए। अब जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैं वायु की तरह हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता। मैं सबका हूँ, मैं किसी एक का नहीं हो सकता। सारा संसार मेरा घर है, सभी मेरे परिवारी हैं। मैं हर हृदय में रहता हूँ, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के अकबरपुर नामक एक छोटे से गांव के जमींदार परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। महाराज जी की बचपन से ही अध्यात्म में रुचि थी। महाराज जी बाल अवस्था में ही घर छोड़कर तपस्या के लिए निकल गए। काफी जगहों से होकर महाराज जी ने गुजरात के वावणिया नामक गांव में घंटों तालाब में खड़े रहकर तपस्या की। वहां लोग उन्हें टलिया वाले बाबा के नाम से जानने लगे। वावणिया में महाराज जी ने पहली हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। कहते हैं कि तपस्या करके महाराज जी ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी, जिनमें अन्नपूर्णा और अणिमा सिद्धि भी शामिल है। लोग ऐसा मानते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में ही महाराज जी को पूर्ण ज्ञान हो गया था। इसके पश्चात महाराज जी कई जगहों पर गए और अंततः उन्होंने फर्रुखाबाद के नीम करौली नामक गांव में करीब 12 वर्ष तक गांव वालों के द्वारा बनाई गई गुफाओं में रहकर कठोर तपस्या की। पहली गुफा नष्ट हो जाने के बाद महाराज जी ने गांव वालों से दूसरी गुफा की रक्षा के लिए
गुफा के ऊपर एक हनुमान मंदिर बनाने को कहा। यहीं पर महाराज जी ने हनुमान जी की दूसरी मूर्ति की स्थापना की। एक बार एक सेवक को महाराज जी ने दर्शन शिव जी के रूप में हुए। नीम करौली में महाराज जी का एक अनन्य भक्त रोज उनके दर्शन करने आता था। एक दिन वह गलती से बिना महाराज जी की आज्ञा लिए गुफा में घुस गया। उसने महाराज जी को समाधि में पाया। देखा कि उनका पूरा शरीर लंबे लंबे सांपों से लिपटा था। महाराज जी को इस रूप में देखकर सेवक वहीं बेहोश होकर गिर गया। फिर उनके स्पर्श से ही वह ठीक हुआ। एक बार नीम करौली गांव के पास महाराज जी को बिना टिकट के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठा देख अंग्रेज टिकट कलेक्टर ने उनको ट्रेन से नीचे उतरने को कह दिया। उनकी बात सुनकर महाराज जी ने ट्रेन से नीचे उतरे और एक पेड़ की छाया में बैठ गए। ट्रेन को आगे चलाया जाने लगा, परंतु ट्रेन चली नहीं। उस समय ट्रेन को चलाने की बहुत कोशिश की गई, परंतु अधिकारियों के अथक प्रयास के बावजूद ट्रेन को एक कदम भी आगे न चलाया जा सका। एक नया इंजन भी मंगवाया गया और उससे ट्रेन को चलाने की कोशिश की गई, परंतु फिर भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। वहां के मजिस्ट्रेट महाराज जी को जानते थे। जैसे ही उनको यह बात पता चली, उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि महाराज जी से तुरंत प्रार्थना करें और उनको ट्रेन में वापस बुलाएं। जब लोग महाराज जी के पास फल और मिठाई लेकर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार गांव के लोगों के लिए एक स्टेशन बनाएगी, वह रेलवे द्वारा साधुओं को हमेशा आदर प्राप्त होगा, तभी वह ट्रेन में वापस आएंगे। आश्वासन मिलने पर महाराज जी ने ट्रेन में चढ़े और उनके आशीर्वाद से ट्रेन चल पड़ी। कुछ ही दिनों बाद सरकार ने वहां एक स्टेशन बनवाया और इस घटना के बाद महाराज जी को लोग नीम करौली बाबा के नाम से जानने लगे। इस बीच महाराज जी के पिताजी का पता चला कि उनके पुत्र जैसा दिखने वाला एक युवक नीम करौली गांव में तपस्या कर रहा है, तो वह वहां तुरंत गए, उसे पहचाना और समझाकर घर ले आए। उनको याद दिलाया कि बचपन में उनका विवाह राम बेटी नामक बालिका से हो चुका है और उन्हें गृहस्थ जीवन का पालन एवं कर्तव्य निभाने को कहा। एक बार महाराज जी की पत्नी ने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं उनके पास जिसकी सब लोग बातें करते हैं। महाराज जी ने सरसों का बीज अपनी जीभ पर रखा और अचानक ही उसमें हरी पत्तियां निकल आईं। इसके पश्चात महाराज जी ने अनंत आध्यात्मिक साधना की और चलते हुए भी अपने गृहस्थ जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन करते रहे। भक्ति और प्रेम के मंदिर किसी एक जाति या समुदाय के नहीं होते, वो ईश्वर को समर्पित होते हैं। मंदिर पूजा अर्चना के लिए बने हैं। उनमें साफ सफाई रखना, सुविधाओं का ध्यान रखना और भक्तों में भजन कीर्तन के लिए उत्साह बढ़ाना हमारा सर्वोपरि कर्तव्य होना चाहिए। सोमवारी बाबा एक महान संत थे और पहाड़ों में गुफा में रहा करते थे। एक दिन महाराज जी गुफा देखने गए। भक्तों की टोली को सड़क के किनारे इंतजार करता छोड़ पुल पार करके दूसरी तरफ चले गए। 4-5 घंटे बाद जब महाराज जी लौटे तो बोले, मुझे यहाँ आवाज सुनाई दे रही है, हम यहाँ एक मंदिर बनाएंगे। वे वही जगह थी जहाँ आज कैची आश्रम स्थित है। गुफा आज भी मंदिर के पीछे अपनी जगह पर बनी हुई है और बाबा की दिव्य आत्मा की उपस्थिति का एहसास दिलाती है। यह सोचकर कि महाराज जी को जब यह पता चलेगा कि उनकी अनुपस्थिति में इसे खोला गया तो कहीं वह नाराज न हो, मूर्ति को पहले की तरह उन्होंने बांध दिया। जब महाराज जी आए और मूर्ति को खोलने के लिए कहा तो सभी भक्त डर गए, लेकिन महाराज जी के सामने मूर्ति खोलने पर वह सही सलामत निकली। वृंदावन के मंदिर के लिए जब हनुमान जी की मूर्ति आई तो भक्तों ने महाराज जी के आने से पहले ही उसे खोल लिया। खोलने पर मूर्ति टूटी हुई निकली। गोमती नदी के तट पर स्थित पुराना हनुमान मंदिर बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा के समय पूजा पाठ और भंडारा नहीं हुआ था। एक बार रास्ते पर चलते हुए पुल पर काम होता देख महाराज जी ने हनुमान जी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह नहीं, हम इससे बड़ा मंदिर बनाएंगे। कुछ समय बाद एक पुराने भक्त महाराज जी के पास आए और नया मंदिर बनाने का सुझाव दिया। महाराज जी बोले, जैसे तुम्हारी इच्छा। इसके बाद नए मंदिर का काम शुरू हो गया, लेकिन
निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था। सबको चिंतित देख महाराज जी बोले, मंदिर बन जाएगा। और निर्माण कार्य संभालने वाली कंपनी ने मंदिर के निर्माण के लिए बाकी पैसे दे दिए। जिस दिन कानपुर स्थित पनकी में मंदिर का उद्घाटन होना था, उस दिन महाराज जी ने इलाहाबाद में एक भक्त से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं आराम करूंगा। और उसे आदेश दिया कि वह किसी को कमरे में न आने दे। यह कहकर महाराज जी कंबल ओढ़कर लेट गए और भक्त ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। अगले दिन जब कुछ भक्त पनकी से प्रसाद देकर आए तो उन्होंने बताया कि महाराज जी उद्घाटन के लिए आए थे और सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। जिस भक्त ने कमरे को बाहर से बंद किया था, उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि महाराज जी एक ही समय पे दो जगह उपस्थित थे। जो योगी हमेशा विचरण करते हैं तथा जो पानी हमेशा बहता रहता है, उसे कभी कोई मैल, कोई गंदगी नहीं छू पाती। मैं पहले बहुत चलता था, मैं फिर चलूंगा, मैं फिर चलूंगा। गरीबों की सेवा। दादा, मैं एक महान संत बन सकता था, लेकिन मुझ में एक गंभीर कमजोरी है, करुणा। भगवान भूखे व्यक्ति के पास भोजन के रूप में आते हैं। कैची आश्रम में हर रोज भारी मात्रा में प्रसाद बांटा जाता था। महाराज जी चाहते थे कि वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक वक्त का भोजन मिल जाए। जितने लोग महाराज जी के पास आते, महाराज जी उतने का पेट भरते थे। उनके इसी करुणा भाव ने उन्हें मानसिक रूप से बांध रखा था। एक बार एक भक्त ने पूछा कि वह हर व्यक्ति को खाना क्यों खिलाते हैं, तो महाराज जी बोले, हम सभी भोजन के भूखे होते हैं। इस आंतरिक भूख का हमें पता नहीं चलता। भले ही ये शरीर भूखा ना हो, परंतु हमारी अंतरात्मा को भोजन की कामना होती है। प्रसाद पाओ। एक बार महाराज जी रात के 2 बजे जोर जोर से सेवकों को डांटने लगे। रात के भोजन करने के बाद जब भक्त इकट्ठे हुए तो उन्होंने दाल रोटी बनाने का आदेश दिया और खाकर सो गए। अगले दिन खबर आई कि रात 2 बजे महाराज जी के एक भक्त चल बसे, ठीक उसी वक्त जब महाराज जी ने दाल रोटी खाई। भक्तों के बार बार पूछने पर महाराज जी बोले, वह दाल रोटी खाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि भक्त की इस इच्छा के साथ मृत्यु हो, क्योंकि इससे उसके अगले जन्म पर असर पड़ेगा, समझे। इसलिए मुझे दाल और रोटी की जरूरत पड़ी। भंडारे के दिन एक बार महाराज जी ने एक भक्त का दोना भर प्रसाद दिया और फिर कुछ देर बाद वापस ले लिया। दोने को अपने कंबल के अंदर रखकर भंडारे में आए करीब 1000 भक्तों को उसी दोने से प्रसाद देते गए। भक्त महाराज जी की यह लीला समझ नहीं पाया, तो उसने कंबल के नीचे हाथ डालकर दोना बाहर निकालने की कोशिश की, तो महाराज जी हंसने लगे और बोले, अब जादू खत्म हो गया। मोह माया। अगर भगवान को देखना चाहते हो तो इच्छाओं को मार दो। इच्छाएं मन का खेल होती हैं। मन में जब भी कोई इच्छा हो तो उस पर अमल मत करो, इच्छा अपने आप चली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय आम खाने की इच्छा रखता है तो अगले जन्म में कीड़े के रूप में जन्म लेता है। अगर मृत्यु के समय अगली सांस लेने की भी इच्छा हुई तो तुम पुनर्जन्म लोगे। एक बार एक व्यक्ति ने एक भक्त को उस जमीन भेंट करनी चाहिए। वह चाहता था कि उस जमीन पर अमेरिकी भक्तों के लिए आश्रम बन सके। प्रस्ताव सुनकर महाराज जी ने भक्त से जमीन स्वीकार करने से मना कर दिया और बोले, वह तुम्हें अपनी आसक्ति देना चाहता है, यह शुद्ध दान नहीं है। अगर दान शुद्ध होता तो वह तुमसे चर्चा करने के बजाय दान कर चुका होता। एक बार जब एक भक्त ने महाराज जी को मिश्र धातु में बने बर्तन के बारे में बताया कि उस बर्तन में पानी को रख कर पीने से सेहत अच्छी होती है, तो महाराज जी ने तब तक उससे पूछते रहे जब तक वह उनके लिए वैसा ही एक लोटा लेकर नहीं आ गया। जब बर्तन आया तो महाराज जी ने दिन भर उसका इस्तेमाल किया और अगले दिन इस्तेमाल करने के लिए उसे अंदर रखवा दिया। बर्तन अंदर रखवाते ही उन्होंने कहा, क्या मैं इससे आसक्त हो गया हूँ, दे दो इसे किसी को। एक बार महाराज जी ने एक भक्त से आश्रम की ईंटों के लिए कुछ दान करने को कहा। भक्त ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे दान करूं। कुछ समय बाद जब उसकी दुकान में आग लगी तो भागते भागते महाराज जी से मदद मांगने आया। महाराज जी बोले, मुझे लगा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। शर्मिंदा होकर उसने महाराज जी को बताया कि वह झूठ बोल रहा था। तो महाराज जी बोले कि वह तब नहीं अब झूठ बोल रहा है।
भक्त तुरंत दुकान पर लौटा और देखा कि बस मिर्ची का एक थैला जल रहा था। एक बार एक भक्त महाराज जी से मिलने आई। जब महाराज जी ने देखा कि वह बहुत महंगी साड़ी पहने हुए आई तो वह बोले, जानती हो, मैं एक बड़े धनी परिवार से मिलने गया। वह धनी जरूर थे, लेकिन सभी ने साधारण कपड़े पहने हुए थे, इतने साधारण कि धनी और निर्धन का फर्क ही न पता चले। कितने स्वच्छ और साधारण। एक दिन एक साधु महाराज जी से मिलने आश्रम आए। आते ही वह महाराज जी के बगल में बैठ गए और महाराज जी को सांसारिक वस्तुओं से आसक्त होने के लिए उनकी कठोर निंदा करने लगे। महाराज जी शांत रहे, लेकिन साधु से उनका शालिग्राम मांगा। जब साधु ने शालिग्राम देने से मना कर दिया तो महाराज जी ने उनसे शालिग्राम बेचने को कहा। महाराज जी ने 50 रुपए दिए और शालिग्राम खरीद लिया। उसके बाद महाराज जी ने उनसे 50 रुपए मांगे। संत ने कुड़कुड़ाते हुए पैसे तो दे दिए, लेकिन बार बार यही कहते रहे कि उनका यही गुजारे का साधन है। महाराज जी ने रुपए जलती अंगीठी में फेंक दिए। रुपयों को जलता देख साधु परेशान हो गए और महाराज जी पर चिल्लाने लगे। महाराज जी बोले, मुझे नहीं पता था तुम्हें अपने पैसों से इतना लगाव है, और चिमटा उठाकर एक एक करके नोट जलती आग से बाहर निकालने लगे और साधु को दे दिए। यह देख के महाराज जी के चरणों में वह साधु गिर पड़े। साधना, ध्यान और योग हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति भजन कीर्तन कर सकता है। दैनिक पाठ पूजा करना ही सबसे अच्छा है। इलाहाबाद में अक्सर लोग भजन कीर्तन करते हुए या रामायण का पाठ करते हुए मिल जाते हैं। महाराज जी कहा करते थे, राम का नाम लेने से सभी काम पूरे हो जाते हैं। इस कलयुग में कोई कुंडलिनी योग नहीं कर सकता, सबको राम का नाम लेना चाहिए। यह महाराज जी का तरीका था लोगों को मंत्र देने का और उनमें बीज बोने का। एक बार एक भक्त महाराज जी के दर्शन करने आई और बोले, महाराज जी, आप हमेशा सांसारिक चीजों के बारे में बात करते हैं, कितने बच्चे, कितने शिक्षा, कितनी नौकरी, कितना पैसा, आप हमें ब्रह्म के बारे में क्यों नहीं सिखाते? महाराज जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब वह महिला घर जाने को हुई तो महाराज जी ने उन्हें रोकने को कहा। वह बोली, उनका घर जाना जरूरी है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। बाद में महिला का उदाहरण देते हुए महाराज जी ने अन्य भक्तों से बोले, पहले वह ब्रह्म की बात कर रही थी, अब वह घर के बारे में सोच रही है। एक व्यक्ति एक समय पर 2 काम नहीं कर सकता। ब्रह्म कोई चीज नहीं, कोई खिलौना नहीं जिसके साथ तुम खेल सको। तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ता है। हठ योग के बारे में पूछे जाने पर महाराज जी बोले, हठ योग कुंडलिनी प्राप्त करने का कठिन तरीका है। हठ योग का करना ठीक है अगर सख्त रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, वरना बहुत खतरनाक है। तुम भक्ति से भूखों को खाना खिलाकर कुंडलिनी जागृत कर सकते हो। कुंडलिनी बस बाहरी लक्षणों के प्रत्यक्ष नहीं होती, उसको धीमे से भी जागृत किया जा सकता है। अगर शीर्षासन करने वाले हो तो घी खाओ, अगर अशुद्ध खाना खाते हो तो शीर्षासन मत करो। अशुद्ध खाना मन को प्रभावित करता है। एक दिन एक भक्त चिंता में डूब गया। सोचने लगा कि संग के लोगों के लिए उसका प्रेम भगवान के प्रेम के आड़े आ जाएगा। यह सुनकर महाराज जी बोले, अगर प्रेम पवित्र है तो वह किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं करता। चमत्कार, भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हम भूल जाते हैं, हम भूल सकते हैं, हम शायद उन्हें याद न रखें, परंतु वो कभी हमें नहीं भूलते। हमेशा याद रखना। एक बार एक छोटी बच्ची घर के छज्जे से गिर गई। घर वालों ने जाकर देखा तो वह बेजान जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन हड्डी पसली बिल्कुल सही सलामत थी। कुछ देर बाद वह उठी और हंसने लगी। बात डॉक्टरों की समझ से बाहर थी। एक दिन जब महाराज जी बच्चे के परिवार से मिलने उनके घर आए तो बोले, तुम चिंतित थे, तुम भूल गए थे कि तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है। बच्ची जमीन पर नहीं, मेरी गोद में गिरी थी। महाराज जी ने एक अमेरिकी भक्त को बुलाया जो हार्वर्ड के प्रोफेसर रह चुके थे और कहा, दवाई कहाँ है? भक्त को समझ नहीं आया। फिर लोगों ने उनको समझाया कि महाराज जी एलएसडी की बात कर रहे हैं। महाराज जी ने भक्त से 3 गोलियां लेकर खा ली। भक्त के अनुसार यह मात्रा काफी अधिक थी। 1 घंटा गुजर जाने के बाद महाराज जी को कुछ नहीं हुआ। भक्त के मन में यह संदेह रहा, महाराज जी ने सही में गोली खाई है या नहीं।
3 वर्ष बाद भक्त के दोबारा आने पर महाराज जी ने पूछा, क्या पिछली बार मैंने तुम्हारी दवाई ली थी, क्या हुआ था? भक्त ने कुछ जवाब नहीं दिया। महाराज जी ने भक्त को दिखाकर 5 गोलियां खा ली। बहुत देर बाद भी कुछ नहीं हुआ। महाराज जी ने पूछा, क्या इससे ज्यादा शक्तिशाली है कुछ तुम्हारे पास? फिर महाराज जी ने समझाया, बहुत पहले इनका प्रयोग कुल्लू की घाटी में होता था। इस ज्ञान को योगी भूल चुके हैं। इनका व्रत के साथ प्रयोग करते थे। बिना असर के इनको लेने के लिए तुम्हारा ध्यान पूरी तरह भगवान पर केंद्रित होना चाहिए। एक बार एक बच्चे को चेचक का निकल आई। बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि लगा वह अब नहीं बचेगा, और बच्चे को बिस्तर से हटाकर नीचे रख दिया। सुझाव मिला कि जिस गंगा जल से महाराज जी के पैरों को धोया हो, उसी की कुछ बूंदें इसके ऊपर डाल दो, वैसे पिला दो। यह करते ही बच्चा उठ खड़ा हुआ। मीलों दूर इसी समय महाराज जी के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए। पहाड़ों के लोगों को चेचक नहीं होता था। दानों को एलर्जी मानकर मलहम से इलाज कर दिया। अब अगले दिन दाने गायब हो गए तो महाराज जी बोले, बड़ा ही अद्भुत मलहम था। यह दाने क्यों हुए होंगे? शायद कोई एलर्जी ही हुई होगी। बाद में पता चला कि युवक को चेचक और महाराज जी को एलर्जी साथ में हुई थी। झूठ मत बोलो। वृंदावन आश्रम में एक बार महाराज जी ने एक युवक को पुजारी नियुक्त किया जो ब्राह्मण नहीं थे। एक दिन जब महाराज जी नहीं थे, तब एक भक्त ने पुजारी से उसकी निचली जाति और उसके संस्कृत के ज्ञान के बारे में सवाल उठाया। तभी महाराज जी आ पहुंचे। बड़ी सभा में भक्त ने उनसे युवक की शिकायत की। जब महाराज जी ने युवक से पूछा कि क्या वह गीता पढ़ सकता है, युवक के ना बोलने पर महाराज जी ने कहा, झूठ मत बोलो। महाराज जी ने कहा कि इस युवक को गीता के 18 अध्याय रटे हुए हैं। यह सुनकर भक्त ने 11वां और 12वां अध्याय सुनाने की मांग रखी। महाराज जी ने युवक के सर पर कंबल डाला और कुछ बार हाथ से मारा। युवक शुद्ध संस्कृत में गीता सुनाने लगा, जिससे सारे ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि युवक ने दोबारा कभी गीता नहीं पढ़ी, परंतु वह आश्रम में पुजारी बना रहा। एक बार जब एक भक्त ने महाराज जी से यीशु के बारे में पूछा, तो वो बोले, जिस वक्त उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, उस वक्त भी उनके हृदय में सिर्फ प्रेम का भाव था। यीशु को किसी चीज का मोह नहीं था। उन्होंने तो अपना शरीर तक त्याग कर दिया। पैशन ऑफ क्राइस्ट पढ़कर महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर एकदम खड़े हुए और बोले, बुद्ध ने कहा था कि मन पलक झपकते ही लाखों मील सफर कर सकता है। एक अमेरिकी भक्त ने महाराज जी को बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। यह सुनकर महाराज जी ने कहा, व्हाट, नो मनी, यू आर अ नो डॉक्टर। ऐसा कह के महाराज जी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, यूएनओ डॉक्टर, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर, तुम लोगों को टीका दोगे, तुम गांव में जाकर टीका दोगे, WHO जाओ। WHO से बार बार ना सुनने के बाद भक्त को वहां काम करने की अनुमति मिली, वो भी एक कागज के नैपकिन पर। भक्त ने महाराज जी से पूछा, क्या चेचक समाप्त हो जाएगा? महाराज जी ने कहा, चेचक समाप्त हो जाएगा। वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम के फल स्वरूप यह भगवान की मानवता को देन है। हनुमान कौन है? ये राम के प्राण हैं। एक बार महाराज जी ने प्रसिद्ध पंडित को कैची के आश्रम में श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए बुलाया। पंडित जी बड़े बड़े पढ़े लिखे धनिक समूह के लिए पाठ करने के आदी थे। आश्रम में अनपढ़ गांव लोगों के छोटे से समूह को देखकर पंडित जी ने महाराज जी से शिकायत की। महाराज जी उनको डांटते हुए बोले, चिंतित ना हो, हनुमान जी सुन रहे हैं। एक बार भक्तों के बीच बैठकर महाराज जी बड़े ही प्रसन्न थे। तभी उसी समूह में महाराज जी के पैरों के पास बैठी एक बच्ची अचानक रोने लगी। रोने का कारण पूछने पर बोले कि उसने महाराज जी की छाती में राम और सीता को देखा। महाराज जी बिना कुछ बोले बैठे रहे। एक बार महाराज जी ने एक भक्त को रामायण पढ़कर सुनाने को कहा। तब भक्त ने पूछा कि किस हिस्से से पढ़ना है। महाराज जी बोले, उस हिस्से से पढ़ो जब मैं विभीषण से बात कर रहा हूँ।
एक बार महाराज जी ने एक भक्त का हाथ पकड़ लिया। दोपहर के वक्त जब दोनों शिव मंदिर में आकर बैठे तो भक्त का हाथ महाराज जी के हाथ में जकड़ा हुआ था। उनका हाथ महाराज जी की पकड़ में इस प्रकार था कि छूटने का कोई सवाल नहीं था। जब उन्होंने महाराज जी की ओर देखा तो उन्हें उनकी जगह एक बहुत बड़ा बंदर बैठा दिखाई दिया। शरीर पर लंबे सुनहरे बाल, काला चेहरा, पूंछ पैरों के नीचे दबी हुई थी। आंख बंद करने पर भी उन्हें बंदर दिखना बंद नहीं हुआ। कुछ समय बाद भक्त ने खुद को एक खेत में बैठा पाया। जब वह वापस आए तो आश्रम में बाकी लोगों ने बताया कि पिछले दिन उन्होंने भक्त को महाराज जी के साथ शिव मंदिर में बैठा देखा था। कुछ देर बाद दोनों मंदिर से गायब हो गए और पहाड़ के ऊपर चलते दिखाई दिए। शाम के समय महाराज जी आश्रम अकेले लौटे। भक्त को हनुमान जी के दर्शन हुए थे। एक बार कुछ नेता महाराज जी को ढूंढते ढूंढते आए। महाराज जी को पहले से पता था कि वो आने वाले हैं। इसी कारण उन्होंने एक भक्त को साथ लिया और देवी मंदिर में जाकर बैठ गए। नेताओं की टोली देवी मंदिर में पहुंच गई, लेकिन महाराज जी नहीं मिले। महाराज जी खुद तो अदृश्य हो गए थे, साथ में भक्त को भी अदृश्य बना दिया था। जब भक्त को खांसी आई तो नेताओं के डर से उन्होंने खांसी को दबाने की कोशिश की। महाराज जी बोले, चिंता मत करो, जी भर के खांसो। नेताओं को न तो महाराज जी के दर्शन हुए न वो उन दोनों को सुन पाए। महासमाधि। आज मैं सेंट्रल जेल से मुक्त हुआ। राम राम। 1970 के दशक में महाराज जी को एक किताब उपहार के रूप में दी गई। हर रोज महाराज जी इस किताब के 2 पत्रे राम राम लिखकर भरने लगे। कैची में आखिरी दिन 9 सितंबर हर रोज की तरह महाराज जी ने 2 पन्ने भरे। फिर अगले पन्ने पर 10 सितंबर तारीख डाली और पन्ने के ऊपर के भाग में राम लिख दिया और उसके अगले पन्ने पर 11 सितंबर लिखकर पन्ना खाली छोड़ दिया। यह मृत्यु लोक है, सबको मरना ही है। लोग अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, मरता हुआ व्यक्ति भी अपने परिवार के लिए रोता है। यह सब कुछ नहीं, बस मूर्खता है। जब तुम अपने घर जाते हो तो खुश होते हो। यह तुम्हारा गुरु है, यह जवान है, मैं बूढ़ा हो गया। यह जिएगा और मैं मर जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। भाग्य क्या होता है, आने वाले कल के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। प्राकृतिक सुंदरता को देखो, भगवान की बनाई सृष्टि कितनी अद्भुत है। मनुष्य कभी इतनी सुंदर चीजें नहीं बना सकता। मैं कभी थका नहीं हूँ, मुझसे बात करो। मैं धरती पर केवल धर्म को बढ़ाने आया हूँ। इनका बेटा अमेरिका चला गया है, पूरा परिवार बहुत दुखी है। आजकल बेटे माँ बाप की सेवा नहीं करते। किसी चीज से कोई आसक्ति मत रखो। यह कुछ कोट्स हैं जो बोर्ड पर लिखे हुए थे, महाराज जी द्वारा बोले गए। 10 सितंबर को आगरा में महाराज जी एक हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलने गए। उन्होंने पहले दिन के दर्द का जिक्र किया था। डॉक्टर ने कहा, महाराज जी का दिल ठीक है, उनको आराम करने की जरूरत है। रात 1 बजे महाराज जी अपने पुत्र और एक भक्त के साथ काठ गोदाम की ट्रेन पकड़ने के लिए एक स्टेशन के लिए निकल गए। महाराज जी मथुरा में ही उतर गए। उन्होंने पानी मांगा और भक्तों से वृंदावन ले चलने को कहा। भक्त उन्हें अस्पताल के इमरजेंसी रूम में ले गए और वहां डॉक्टर ने उन्हें मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। कुछ समय बाद महाराज जी उठे, ऑक्सीजन मास्क और ब्लड प्रेशर नापने वाले पट्टे को खींचकर निकाल दिया और बोले, बेकार। फिर महाराज जी ने गंगा जल मंगवाया और कई बार जय जगदीश हरे कहा। हर एक उच्चारण के साथ महाराज जी की आवाज धीमी होती गई। उनका चेहरा बिल्कुल शांत हो गया और दर्द के सारे संकेत चले गए। सितंबर 11 की सुबह करीब 1:15 महाराज जी ने समाधि ली थी। महाराज जी की समाधि लेने के बाद इलाहाबाद आश्रम के कमरे में बिस्तर पर उनकी एक तस्वीर रखी जाती है। तस्वीर दक्षिण की ओर रखी जाती है। एक दिन जब एक भक्त कमरे में आए तो तस्वीर पूरब की तरफ रखी हुई थी। तस्वीर की दिशा बदली थी, लेकिन सामने रखे फूलों की पंक्ति अपनी जगह से नहीं हिली। तकिए के नीचे रखी हनुमान चालीसा भी बाहर निकलकर तस्वीर के सामने आ गई। पूछने पर पता चला
कि बाहर से भी कोई भक्त कमरे में नहीं आया। बाद में जब एक साधु आश्रम में आए तो उन्हें यह घटना बताई गई। सारी बात सुनकर वो बोले कि यहाँ तो महाराज जी ने स्वयं दर्शन दिए, तुम्हें पता नहीं क्या? तस्वीर दक्षिण की ओर थी। दक्षिण मृत्यु का द्वार है। इस द्वार से व्यक्ति मृत्यु की तरफ जाते हैं। महाराज जी ने खुद तस्वीर की दिशा बदली है। यह हमें दिखाना चाहते थे। तुम्हें क्या लगता है मैं मर चुका हूँ? तो पापा, कैसा लगा आपको? कितनी शांति मिली? अगेन एक कोट, मैं वायु की तरह आज हूँ, तक किसी मुझे ने कोई दिखाया नहीं बांध होगा नहीं शायद, सकता। मतलब मैं लोगों को सबका हूँ, बहुत मैं कम किसी लोगों को एक का पता होगा नहीं कि हो बाबा की सकता। समाधि सारा यहाँ पे है संसार मेरा घर वृंदावन में। है, सभी मेरे परिवार हैं, मैं हर हृदय में रहता हूँ, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। आगे ऐसी ही कथाएं जानने के लिए व निश्चित महात्माओं के बारे में जानने के लिए आप कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब या शेयर से हमारा प्रोत्साहन होता है, जिससे हम ऐसी वीडियो और बनाते हैं। राधे राधे।